द एक्सप्लोरेशन जर्नी के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे भारत के एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन माथेरान और साथ ही आपको सफर कराएंगे माथेरान की रानी यानी कि यहाँ की टॉय ट्रेन का और आनंद उठाएंगे ट्रेन के इस सफर में दिखने वाले खूबसूरत नज़ारों का। साथ ही हम आपको देंगे कुछ खास टिप्स जो इस सफर में आपके काम आए। जानेंगे एक दिन में आप माथेरान के कितने पॉइंट घूम सकते हैं। देखेंगे माथेरान के खूबसूरत व्यू पॉइंट्स। और दर्शन करेंगे 300 वर्ष पुराने स्वयंभू शिवलिंग का। जानेंगे किस तरह यहाँ के लोग प्रकृति के साथ घुल मिलकर रहते हैं और समझेंगे माथेरान के सफर में हमें क्या तैयारियाँ करनी चाहिए तथा इसमें लगने वाले खर्च की बारीकियाँ। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एक नया सफर द एक्सप्लोरेशन जर्नी के साथ। माथेरान के लिए हम सुबह सुबह मुंबई से ट्रेन पकड़कर पहुँचे नेरल रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम माथेरान के लिए टैक्सी या टॉय ट्रेन ले सकते हैं। नेरल रेलवे स्टेशन पर आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 से माथेरान टॉय ट्रेन के लिए टिकट खिड़की तक पहुँच सकते हैं। जब तक हम टिकट खरीद रहे थे हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग गई और जल्दी से अपनी सीट पकड़ के हम निकल पड़े हमारे सफर पर। साथ ही मुसाफिरों के साथ माथेरान के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुँचे माथेरान के रास्ते में आने वाले पहले रेलवे स्टेशन जुम्मापट्टी। जुम्मापट्टी में ट्रेन 5 से 10 मिनट रुकती है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का कुछ पल आनंद लिया जाए। जुम्मापट्टी से आगे बढ़ते हुए इस टॉय ट्रेन के सफर में कई छोटे छोटे गांव और मनमोहक दृश्य इस सफर की खूबसूरती को बयां करते हैं। प्रकृति की इस सुंदरता को निहारते हुए हम पहुंच गए माथेरान के प्रसिद्ध वन किस टनल तक। जैसे जैसे हमारी ट्रेन ऊंचाई पर पहुंचने लगी हमें देखा नेरल शहर का ये मनमोहक दृश्य। माथेरान टॉय ट्रेन के रास्ते में कुल 5 रेलवे स्टेशन लगते हैं। पहला नेरल जहां से ये ट्रेन शुरू होती है, दूसरा जुम्मापट्टी, तीसरा वाटर पाइप, चौथा अमन लॉज और 5वां माथेरान। अब हम पहुंच चुके हैं पैनोरमा पॉइंट, जो कि माथेरान रेलवे का सबसे बड़ा घुमाव है और यहाँ से दिखने वाला घाटी का नजारा मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। पैनोरमा पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हमने किए गणेश जी की इस विशाल प्रतिमा के दर्शन। ये विशाल प्रतिमा एक सीधी खड़ी चट्टान को काट के बनाई गई है और इसकी ऊंचाई करीब 100 फीट की है। गणेश जी के दर्शन करके हम पहुँचे हमारे अगले पड़ाव अमन लॉज रेलवे स्टेशन, जो कि माथेरान के पहले पड़ता है। अमन लॉज से माथेरान की दूरी 3 किलोमीटर के करीब है।
माथेरान में किसी भी तरह का मोटर से चलने वाला वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए यदि आप नेरल से टैक्सी पकड़कर माथेरान आते हैं तो टैक्सी आपको अमन लॉज तक ही छोड़ेगी और आपको अपने निजी वाहन भी अमन लॉज में ही पार्क करने होंगे। इसके आगे आप या तो टॉय ट्रेन, घुड़सवारी या हाथ से खींची जाने वाली रिक्शा ले सकते हैं। बारिश के मौसम में टॉय ट्रेन सिर्फ अमन लॉज तक चलती है। अमन लॉज से निकलकर कुछ ही मिनट में हम पहुंच गए हमारी मंजिल माथेरान। टॉय ट्रेन को नेरल से माथेरान तक आने के लिए 2 से 2.5 घंटों का समय लगता है और ये सफर मनमोहक दृश्य एवं प्राकृतिक नज़ारों से परिपूर्ण है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें माथेरान में प्रवेश करने के लिए टिकट लेनी पड़ती है और ये टिकट आपको वापस जाने तक संभल कर रखनी है। माथेरान एक संरक्षित हिल स्टेशन है, इसीलिए यहाँ दैनंदिन यातायात के लिए घोड़े और खच्चरों का उपयोग किया जाता है। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर हम निकल पड़े माथेरान के पहले व्यू पॉइंट माधवजी पॉइंट तक, जो कि है इस छत्रपति शिवाजी महाराज गार्डन में। वैसे तो माथेरान में 10 से भी ज्यादा व्यू पॉइंट्स है। सारे पॉइंट घूमने के लिए एक दिन काफी नहीं होगा, इसलिए आज हम कुछ प्रमुख पॉइंट्स ही देखेंगे जो कि एक दिन में पैदल ही घूमकर देखे जा सकते हैं। माधवजी पॉइंट से हमें खंडाला के खूबसूरत पहाड़ियों का मनमोहक नजारा देखने मिलता है और जो कि ये पॉइंट इस गार्डन में स्थित है, यहाँ आपको कई सारी एक्टिविटीज करने मिलेंगी। माधवजी पॉइंट पे कुछ वक्त बिता के माथेरान के मार्केट से होते हुए हम चल पड़े अगले व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि है इको पॉइंट। कहा जाता है कि इको पॉइंट पे खड़े होकर जोर से चिल्लाने पर हमें हमारे ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती है और इसीलिए इसे इको पॉइंट कहा जाता है। पर मुझे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। अगर आप कभी यहाँ आ चुके हो तो मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको अपने आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी थी? खैर, प्रतिध्वनि सुनाई ना भी दे तो भी यहाँ से दिखने वाला नजारा उसकी भरपाई कर देगा। इको पॉइंट से कुछ ही दूरी पर है हनीमून पॉइंट, जो कि माथेरान हिल स्टेशन के प्रसिद्ध जगहों में से है। हनीमून पॉइंट से आगे थोड़ी ही दूरी पर है मलंग पॉइंट, जहां कुछ वक्त बिताकर हम निकल पड़े लुइसा पॉइंट की तरफ। लुइसा पॉइंट भी माथेरान के प्रसिद्ध जगहों में से है, जहां से दिखने वाला माथेरान की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा मन प्रसन्न कर देता है। लुइसा पॉइंट के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेकर हम निकल पड़े हमारे अगले पड़ाव पर, जो कि है सिलिया पॉइंट और शार्लोट लेक। सिलिया पॉइंट दरअसल शार्लोट लेक से बहने वाले पानी का झरना है, जो कि सिर्फ बारिश के मौसम में बहता है और इसीलिए ये बारिश के मौसम में बंद रहता है और बाकी पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है।
लिलिया पॉइंट पे कुछ वक्त बिता के हमें चल पड़े शार्लोट लेक की तरफ। शार्लोट लेक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और माथेरान में पीने के पानी का प्रमुख स्रोत। शार्लोट लेक के वॉकवे से चलकर उस पार जाते ही हमने देखा माथेरान का प्रसिद्ध 300 वर्ष से भी ज्यादा पुराना पिसरनाथ शिव मंदिर। पिसरनाथ मंदिर के शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन करके हम निकल पड़े हमारे अगले और आखिरी पड़ाव लॉर्ड्स पॉइंट की तरफ। लॉर्ड्स पॉइंट से हमें कई सारे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। यहाँ से हम प्रबलगढ़ का किला और लुइसा पॉइंट को भी देख सकते हैं। इस पॉइंट पर आपको दूरबीन वाले भी मिल जाएंगे जो आपको और भी कुछ नज़ारे दिखा देंगे, जैसे कि नीचे के घने जंगल में बसे हुए छोटे गांव। लॉर्ड्स पॉइंट के खूबसूरत नज़ारों को देखकर अब वक्त हो गया है माथेरान को अलविदा कहने का। माथेरान के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेकर और यहाँ के प्रदूषण विरहित वातावरण को अलविदा कहकर हम निकल पड़े अपने वापसी के सफर पर माथेरान की रानी यानी कि हमारी टॉय ट्रेन के साथ। तो अब वक्त हो गया है कुछ जरूरी टिप्स का। एक सबसे जरूरी टिप ये है कि माथेरान में आपको कोई एटीएम नहीं मिलेगा और न ही यहाँ यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड चलते हैं, इसलिए आप अपने साथ जरूरी कैश या नकदी जरूर रखें। 2 अगर आप टॉय ट्रेन से माथेरान का सफर करना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन के दिए गए वक्त से 1 घंटा जल्दी टिकट खिड़की तक पहुँचे। यहाँ कुछ ही वक्त में सारी टिकटें खत्म हो जाती है। 3 अगर आप माथेरान में घोड़े से सारे पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो थोड़ा मोलभाव जरूर करें, इससे आप कुछ पैसे जरूर बचा लेंगे। 4 अगर आप पैदल ही सारे पॉइंट घूमना चाहते हैं तो अच्छे जूते जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ व्यू पॉइंट्स बाकियों से बहुत दूर है और कच्चे रास्तों से जुड़े हुए हैं। 5 माथेरान एक संरक्षित हिल स्टेशन है और यहाँ की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अपने साथ लाया गया कचरा या प्लास्टिक की बोतलें यहाँ नहीं छोड़े। 6 माथेरान में कई सारे जानवर जैसे कि घोड़े, खच्चर, मोर या बंदर आपको रास्ते में दिखाई दे सकते हैं। इनके करीब जाने से बचें और इन्हें खाने की चीजें ना खिलाएं। तो चलिए फिर लौटते हैं अपने वापसी के सफर पर। वापसी के सफर में हमें कुछ ऐसे नज़ारे दिखे जो हम आते वक्त नहीं देख पाए थे, जैसे कि ये माथेरान का घना वन क्षेत्र जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वहाँ पीछे दूर दिखने वाला मोरबी डैम का नज़ारा। वापसी के रास्ते में हमने फिर से गणेश जी के विशाल प्रतिमा के दर्शन किए। इस प्रतिमा को यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में कड्यावरचा गणपति कहा जाता है, जिसका हिंदी में अनुवाद है पहाड़ी के चोटी पर बसे गणपति। गणेश जी के विशाल प्रतिमा के फिर से दर्शन करके हम पहुँच गए नीचे जुम्मापट्टी रेलवे स्टेशन।
लौटते वक्त जुम्मा पट्टी में हमने देखा एक लड़की और तोता दोनों मिलके अमरूद बेच रहे थे। कितनी मजेदार बात है ना। मोरबी डैम का ये खूबसूरत नज़ारा और माथेरान के पहाड़ियों के पीछे डूबते सूरज को देखते देखते हम लौट चले अपने घर की ओर। अब हम जानेंगे मुंबई से माथेरान कैसे आ सकते हैं और यहाँ तक पहुँचने और घूमने का कुल खर्च कितना हो सकता है। मुंबई से करजत की ट्रेन पकड़कर नेरल स्टेशन तक पहुँचा जा सकता है। ट्रेन टिकट का प्रति व्यक्ति खर्च 50 रुपए तक हो सकता है। अगर आप चाहे तो सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, किंतु वो ज्यादा खर्चीला और जाता वक्त लेने वाला विकल्प साबित हो सकता है। इसलिए हम ट्रेन का विकल्प ही सूचित करना चाहेंगे। नेरल पहुंचकर आगे माथेरान तक या तो टॉय ट्रेन या टैक्सी का विकल्प उपलब्ध है, जिसका किराया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप टॉय ट्रेन से माथेरान जाना चाहते हैं तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, टॉय ट्रेन के वक्त से 1 घंटा जल्दी नेरल के टिकट खिड़की तक पहुँचे। और अगर आप टैक्सी का विकल्प चुनते हैं तो टैक्सी आपको अमन लॉज तक ही छोड़ेगी। वहाँ से आप पैदल रास्ते से आगे जा सकते हैं या घोड़ा ले सकते हैं। टॉय ट्रेन या टैक्सी से माथेरान पहुंचकर आपको पहले एंट्री टिकट खरीदने होंगे, जिनकी कीमत 50 रुपए प्रति व्यक्ति होंगे। यहाँ तक हमने सभी जरूरी खर्च देखे। इसके आगे आप अगर सारे पॉइंट्स घूमने के लिए घोड़ा लेंगे तो उसका खर्च तथा कुछ छोटे छोटे खर्च आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा सुझाव यही होगा कि अगर आपको चलने में कोई तकलीफ न हो तो आप पैदल ही बताए गए पॉइंट्स घूम सकते हैं। तो हमने देखा कि माथेरान का एक दिन के सफर का खर्चा प्रति व्यक्ति लगभग 1000 से 2000 रुपए तक आ सकता है। तो अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारी दी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।